हेलो दोस्तों, मैं हूं दिलीप और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ई कॉमर्स टेक नॉलेज में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि सेलर फ्लैक्स प्रोग्राम जो है वो क्या है, उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज जो है वो क्या है और आप कब उसमें जो है पार्टिसिपेट कर सकते हो और उसके बेनिफिट्स क्या क्या है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे, अगर आपको सेलर फ्लैक्स प्रोग्राम में आने का इनविटेशन अमेज़ॉन की ओर से आता है तो कौन कौन सी रिक्वायरमेंट जो है वो आपको रेडी करनी होती है। वो अमेज़ॉन के सेलर फ्लैक्स टीम जो है आपको एक ईमेल भेजती है जिसमें सारी रिक्वायरमेंट जो है वो लिखी होती है कि ये रिक्वायरमेंट आपको परचेज करनी है और रेडी रखनी है। और रेडी करने के बाद आपको उनको रिप्लाई करना है ईमेल पे या तो फिर कॉल करना है कि वो जो है आपकी साइट पे इंस्पेक्शन के लिए आ जाए, यानी कि वो आके आपकी सारी रिक्वायरमेंट जो चेक करते हैं और उनको सब कुछ रिक्वायरमेंट उनके उनके रूल्स के हिसाब से लगती है तो वो आपको जो है सेलर फ्लैक्स की पैनल प्रोवाइड कर देते हैं। तो दोस्तों, आइए देखते हैं कि सेलर फ्लैक्स प्रोग्राम के लिए कौन कौन सी रिक्वायरमेंट जो है आपको परचेज करनी होती है। दोस्तों, सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट है वो है 2 लैपटॉप और पीसी, यानी कि आपके पास 2 कंप्यूटर या और 2 लैपटॉप जो है वो होने ज़रूरी है। दो इसलिए दोस्तों क्योंकि एक जो है वो लोग बैकअप के लिए मांगते हैं, क्योंकि अगर सेलर फ्लैक्स में जो है ऑर्डर का फ्लो जो है वो नॉर्मल आपकी इजी शिप सेलर पैनल से थोड़ा सा ज़्यादा होता है। यानी कि उनका मानना ये है कि अगर आपका एक लैपटॉप या एक पीसी अगर सडनली काम करना बंद कर देता है तो दूसरे लैपटॉप से आप ऑर्डर जो है वो प्रोसेस कर पाओ। तो इसीलिए उन्होंने 2 लैपटॉप और 2 पीसी की रिक्वायरमेंट रखी है। दूसरा जो है वो है 1 बारकोड स्कैनर, यानी कि आपको एक बारकोड स्कैनर परचेज करना होता है। यानी कि आपको सेलर फ्लैक्स पैनल पे जो भी ऑर्डर्स आते हैं वो 1 बाय 1 आपको खुद को जो है वो स्कैन करने पड़ रहे हैं। इसके लिए वो लोग बारकोड स्कैनर की रिक्वायरमेंट उन्होंने डाली है। दूसरा, जो भी कोई प्रोडक्ट रिटर्न आते हैं तो वो भी आपको सेलर फ्लैक्स पैनल पे उसको बारकोड स्कैनर के थ्रू स्कैन करने होते हैं। तो इसीलिए उन्होंने जो है बारकोड स्कैनर की रिक्वायरमेंट यहाँ पे डाली है। फिर तीसरा है सेलर फ्लैक्स पैकेजिंग मटेरियल, यानी कि अगर हम इजी शिप सेलर में जैसे कि बात कर रहे हैं कि अमेज़ोन का जो नाम है उस पर प्रिंटेड आता है पैकेजिंग मटेरियल पे, वही पैकेजिंग मटेरियल हम यूज़ करते हैं, या तो फिर प्लेन बैग भी हम यूज़ करते हैं। लेकिन सेलर फ्लैक्स का जो पैकेजिंग मटेरियल है वो थोड़ा अलग आता है। उसकी जो बैग आती है उसकी प्रिंटिंग भी थोड़ी अलग होती है, तो वो आपको जो है परचेज़ करनी होती है। वो जो भी रिक्वायरमेंट ईमेल जो आएगा उसमें उन्होंने मैन्युफैक्चर का कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया होगा आपको कि आप इस मैन्युफैक्चर से परचेज़ कर सकते हैं, और आपको उन्हीं से लेना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि वो जीएसटी में आपको देते हैं और उनका जो बिल है जो आप परचेज़ का वो आपको जो है सेलर फ्लैक्स की टीम को भेजना पड़ेगा कि हाँ, मैंने इतनी रिक्वायरमेंट पैकेजिंग मटेरियल की करी है और ये उसका जीएसटी का बिल है। तो वो लोग बिल भी मांगेंगे, तो आपको उन्हीं से ये पैकेजिंग मटेरियल जो है वो ख़रीदना पड़ेगा। फिर है फोर्थ नंबर है रैक्स टू कीप द प्रोडक्ट, यानी कि आपके वेयर हाउस पे जो है रैक्स होने चाहिए ताकि आप हर एक एसक्यूयू को उनके रैक्स के हिसाब से वहाँ पे अरेंज कर पाए। जैसे कि अमेज़ॉन एफबीए में काम होता है, वो लोग वहाँ पे सारे रैक्स में ही प्रोडक्ट्स रखते हैं, और उसी की तरह आपको अमेज़ॉन का वेयर हाउस की तरह ही आपकी यहाँ पे अरेंजमेंट वो लोग करवाएंगे। इसके लिए आपको रैक्स चाहिए प्रोडक्ट रखने के लिए। फिर फिफ्थ नंबर जो है वो है 3 प्रिंटर्स, यानी कि आपको जैसे कि इजी शिप सेलर पैनल में अगर हम काम करते हैं तो उसमें एक ही प्रिंटर की रिक्वायरमेंट होती है। वो जो नॉर्मल पीडीएफ प्रिंट हम निकालते हैं, नॉर्मल जो पेपर में हम निकालते हैं वही पेपर प्रिंटर ही हम यूज़ करते हैं। यहाँ पे 3 प्रिंटर वो लोग उन्होंने मांगे हैं। एक तो नॉर्मल प्रिंटर जो हम इजी शिप के थ्रू काम करते हैं वो प्रिंटर तो आपके पास होगा ही। दूसरे 2 है, उसमें एक है स्टिकी लेबल प्रिंटर और दूसरा है गिफ्ट लेबल प्रिंटर। यानी कि अगर आप सेलर फ्लैक्स में काम करते हो तो आपके पास गिफ्ट ऑर्डर भी आएंगे कस्टमर के, तो गिफ्ट लेबल प्रिंट करने के लिए एक अलग से प्रिंटर चाहिए होगा। नॉर्मली लोग TSC T244 ये मॉडल नंबर है, यही प्रिंटर यूज़ करते हैं गिफ्ट लेबल प्रिंटर के लिए। और दूसरा है स्टिकी लेबल प्रिंटर, यानी कि अमेज़ॉन की जो भी बारकोड की जो प्रिंट निकलती है एड्रेस की, वो आपको DA300 इस प्रिंटर में निकालनी है। नॉर्मली लोग यही यूज़ करते हैं TSC DA300। और मैं इनकी कॉस्ट बता दूँ आपको दोस्तों, TSC DA300 की अराउंड है 15,000 और TSC T244 की कॉस्ट है अराउंड 11,000 विद GST। और पैकेजिंग मटेरियल, फिर दूसरा जो है कि
ये बारकोड स्कैनर, उसकी जो कॉस्ट आएगी वो 1500 से लेके 2000 तक रहेगी। उसके बाद जो छठी रिक्वायरमेंट है दोस्तों वो है पावर बैकअप, यानी कि आपके पास इन्वर्टर होना कंपलसरी है। अगर आप किसी भी कारणवश अगर आपके वेयर हाउस पे इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है तो अमेज़ॉन का काम जो है वो किसी भी हालत में ना रुके, इसलिए इन्होंने पावर बैकअप का ऑप्शन डलवाया है। जैसे कि आप अगर जब भी अमेज़ॉन में सेल आती है तब ऑर्डर जो है काफ़ी ज़्यादा प्रोसेस करने होते हैं, तो उसी के लिए आपका काम ना रुके इसलिए इन्होंने इन्वर्टर की भी रिक्वायरमेंट डाली है, और ये कंपलसरी है दोस्तों। अगर इन्वर्टर आपके पास नहीं होगा या तो फिर और कोई पावर बैकअप नहीं होगा तो आपको सेलर फ्लेक्स की पैनल एनरोल नहीं हो पाएगी। फिर है सातवां जो है टू इंटरनेट कनेक्शन। एक इंटरनेट कनेक्शन से काम नहीं चलेगा दोस्तों, यहाँ पे भी उन्होंने बैकअप के लिए दूसरा इंटरनेट कनेक्शन मांगा है, ताकि अगर एक बंद होता है तो दूसरे से आप अपने ऑर्डर्स प्रोसेस कर पाओ और आपके ऑर्डर जो है टाइमली डिस्पैच हो जाए। और आठवां जो है वो है पार्किंग अरेंजमेंट, यानी कि उनकी जो भी पिकअप टीम आती है जो भी गाड़ी लेके, उसके लिए पार्किंग अरेंजमेंट होनी ज़रूरी है। ये दोस्तों ये ऑप्शन मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये ऑप्शनल आप मानिए, क्योंकि पार्किंग की अरेंजमेंट हर एक के पास होती है। फिर दोस्तों ये यही थी रिक्वायरमेंट सेलर फ्लेक्स प्रोग्राम में एनरोल करने की। आपको लगता होगा कि ये बहुत ही महंगा है, तो हाँ दोस्तों बहुत ही महंगा है। अराउंड 1 लाख का कैपिटल आपके पास होना चाहिए, तभी जाकर ये सारी चीज़ें जो है आप परचेज कर पाओगे। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। थैंक यू दोस्तों।